अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को B.Ed 8608 के लेसन प्लान्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। तो आप लोगों को पता है हमारे 3 दिन जो है फिज़िकल वर्कशॉप्स होते हैं। इन वर्कशॉप्स में सारे लेसन प्लान्स के बारे में हमें समझाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल लेसन प्लान बना के आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये जो लेसन प्लान है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो आप लोगों ने ये वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर ये आप लोगों को पसंद आया तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसमें सारे स्टेप्स जो है लेसन प्लान का फॉर्मेट और जितने भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझाया जाएगा, यानी आप लोग कैसे कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो 40 लेसन प्लान्स, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो फिर आप लोगों के लिए 40 लेसन प्लान्स बनाना बहुत आसान होगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लेसन प्लान नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने 40 लेसन प्लान्स बनाना है तो लेसन प्लान नंबर कौन सा है आपका, वो लेसन प्लान नंबर 2 है। यहाँ पे मैंने लिखा है, बाकी आप 1 से स्टार्ट करके 40 तक लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमारे पास 4-5 चीज़ें होते हैं, उससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, वो इशू नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है नेम कुर्बान अली ख़ान, उसके बाद क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी और टॉपिक फोटोसिंथेसिस, टाइम 45 मिनट्स, यानी मेरे पास 45 मिनट्स है जो मैंने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करके फिर उसके बाद उस पर हमने क्या करना है, लेक्चर डिलीवर करना है, यानी लेसन प्लान बनाना है। तो 3 मेन चीज़ें यहाँ पे हमने फोकस करना है, हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शंस और वाइट बोर्ड, यानी ये 3 हमने कॉलम्स बनाया। कॉलम्स में हमने एक में हेडिंग लिखा, दूसरे में डिस्क्रिप्शन, तीसरे में वाइट बोर्ड। ये मेन चीज़ है। और ये फॉर्मेट BA के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे ये फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दूसरा फॉर्मेट अगर इस्तेमाल आप लोग यूज़ करेंगे तो फिर B.Ed आप लोगों को फेल करेगा, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग के नीचे मैंने लिखा है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये ओवरऑल एजुकेशनल आउटकम्स होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल बुक के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, यानी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। आप लोगों ने क्या किया, उधर लिखा है, ठीक है। सामने है उसके साथ साथ जो लिखा है डिस्क्रिप्शंस, यानी स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन द अर्थ, मीन्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अर्थ के अंदर होता कैसे, यानी पूरा दुनिया में फोटोसिंथेसिस का अमल क्या है उसका कॉन्सेप्ट बच्चों को पता होगा। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये नहीं हो गया, ठीक है, ये जनरल एक आउटकम हो गया, स्टूडेंट को इस चीज़ का आइडिया होगा। दूसरा जो है वाइट बोर्ड, यानी तीसरे उस पे कॉलम में हमने लिखा है वाइट बोर्ड, राइट द मेन ऑब्जेक्टिव, यानी अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू हो जाता है, यानी क्लोरोफिल का क्या किरदार है, उसकी सनलाइट का क्या किरदार है। फिर ये सारे चीज़ें क्या है उसमें डिस्कस करोगे आप। ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव उस टॉपिक में आप कवर करना चाहते हो। तो ये पहला जो है हेडिंग हो गया। हेडिंग वाले कॉलम में दूसरा हेडिंग जो है हमारे पास बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, यानी यहाँ पे आप खाली ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है, यानी आप कवर करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड या डिस्क्राइब द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी डिफरेंट बिटवीन लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। और ये आपने डिस्क्रिप्शन वाले उसमें कॉलम में आपने लिखा। फिर उसके बाद लास्ट में आपका वाइट बोर्ड वाला पोर्शन है, ठीक है, उसमें आप लिखोगे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस, ओके। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है वो आप लिखेंगे, फिर सिग्निफिकेंस क्या है उससे मुतल्लिक़ आप कुछ पॉइंट्स वहाँ पे लिखेंगे। तो वाइट बोर्ड वाला पोर्शन में आप ये लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है एविएट्स, ओके। तो यूज़ ऑफ डायग्राम्स, आपके पास डायग्राम्स होंगे। फिर उसके बाद एनिमेशंस आपके पास होंगे, मार्कर्स, वाइट बोर्ड, डस्टर वगैरह आपके पास होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वाले पोर्शन में ये सारे चीज़ें। फिर उसके बाद वाइट बोर्ड वाले पोर्शन में आपके पास मेंटेन द एविएट्स नियर टू द बोर्ड, ये लिखा आपने
ये वाइट बोर्ड पे लिखना तो नहीं होता है, जस्ट ये इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दिया है मैंने कि ये चीज़ें आपके पास होंगी। यहाँ पे तो वाइट बोर्ड पे कुछ नहीं होना चाहिए, या कोई जो है प्रोजेक्टर आप लोग वाइट बोर्ड की तरफ लगा के फिर वो कोई पिक्चर वगैरह दिखा सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि आप टॉपिक से पहले यानी तमहीद बांध लेते हैं, बच्चों को टॉपिक की तरफ मोटिवेट कर लेते हैं। तो आप हेडिंग वाले पोर्शन में आप लोग लिखेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, और जो है डिस्क्रिप्शन में आस्क द स्टूडेंट्स दैट व्हाट दे नो अबाउट द प्लांट्स मेक देयर फूड, यानी बच्चे क्या जानते हैं कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाता है, तो फिर बच्चे इसके बारे में क्या जानते हैं, फिर वो आएंगे फोटोसिंथेसिस की तरफ, ठीक है। लास्ट वाले यहाँ पे हम लोगों ने वाइट बोर्ड में पोर्शन में लिखते हैं, फिर उसके बाद नोट द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड, यानी मेन पॉइंट्स आप क्या करेंगे बोर्ड पे नोट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला हेडिंग हमारे पास है, यानी हेडिंग वाले पोर्शन में उसके नीचे हेडिंग हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इसको हम कहें प्रेजेंटेशन टू द टॉपिक या इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक या प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक हम कह सकते हैं, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें डिस्क्रिप्शन वाले पोर्शन में आपका होगा ओवरव्यू ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड इट्स रोल इन इकोसिस्टम, यानी फोटोसिंथेसिस का इकोसिस्टम के अंदर रोल क्या है वो डिस्क्रिप्शन होगा। इंट्रोडक्शन आप इस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, फिर उसके बाद आगे जो है वाइट बोर्ड वाले पोर्शन में डायग्राम ऑफ अ लीफ, यानी एक लीफ का डायग्राम आप बोर्ड पे बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारे पास टीचिंग मेथड, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइसेस, ठीक है, यहाँ पे कोई बैकग्राउंड वॉइसेस आते हैं इसके लिए सॉरी। टीचिंग मेथड, नेक्स्ट टॉपिक जो है टीचिंग मेथड, लेक्चर एंड डेमोस्ट्रेशन, ये बीएड में स्पेशली यही यूज़ हो रहा है। टीचिंग मेथड में लेक्चर एंड डेमोस्ट्रेशन, यानी लेक्चर देना होता है उसके बाद उसको डेमोस्ट्रेट करना होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में हमारे पास लेक्चर ऑन स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस शोइंग डायग्राम्स एंड एनिमेशंस, यानी आप लेक्चर देंगे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर और डायग्राम्स वगैरह आप लोग दिखाएंगे, ठीक है। और इसमें वाइट बोर्ड पोर्शन में आप करेंगे इलस्ट्रेट क्लोरोफिल अब्जॉर्बिंग लाइट, ठीक है, ये करेंगे। फिर उसके बाद आपका पोर्शन आता है प्रेजेंटेशन 1, यानी प्रेजेंटेशन 1 में आप क्या प्रेजेंट करेंगे। अभी जो है टॉपिक को आप डिवाइड करके फिर आप क्या करेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस इंक्लूडिंग द रोल ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। अभी रोल ऑफ क्लोरोफिल क्या है, यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्या है, इस चीज़ के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। आगे वाइट बोर्ड वाले पोर्शन में आप लिखेंगे डायग्राम ऑफ क्लोरोफिल ऑब्जर्विंग लाइट, ये ही आप करेंगे। फिर उसके बाद पार्शियल असेसमेंट, आपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों अब क्या करेंगे, बच्चे क्या सीखा है बच्चों ने, फिर वो आप करेंगे क्विक क्विज़ ऑन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, यानी छोटा सा क्विज़ लेंगे, ओरल क्विज़ ले लें, या आप लोग कोई पेपर छोटे से पेपर्स बनाए और कोई वर्कशीट्स बनाए वो दे दे बच्चों को, ये भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है वाइट बोर्ड वाले पोर्शन में फीडबैक वुड बी गिवन ऑन द बोर्ड, यानी बच्चों को फीडबैक देंगे इस तरीके से सॉल्व करते हैं वगैरह ये चीज़, या कोई एग्जांपल क्वेश्चन आप बोर्ड पे लिख सकते हैं, ये चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट और हेडिंग वाले पोर्शन में आप लिखेंगे प्रेजेंटेशन पार्ट 2, यानी प्रेजेंटेशन पार्ट 2 आपके टॉपिक का अगला हिस्सा जो है वो क्या है, प्रेजेंटेशन पार्ट 2 अभी हम देखेंगे। एक्सप्लेन द कैल्विन साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस एंड इट्स स्टेप्स, यानी इंडिपेंडेंट जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस क्या है और उसके स्टेप्स क्या होते हैं, कैल्विन साइकिल क्या है, फिर ये चीज़ आप लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ड्रा द कैल्विन साइकिल, यानी बोर्ड पे आप ड्रा करेंगे, ठीक है। बोर्ड पे सिर्फ इतनी चीज़ें आपने लिखना है यहाँ पे इस लेसन प्लान में कि आप क्या करने वाले हैं, वो उधर बस इधर अपने अंदाज में इधर लिखना है। ये आप लोगों ने पूरा पढ़ाने के बाद आपका अगला हेडिंग होगा लेसन प्लान के अंदर फुल असेसमेंट, यानी आप असेसमेंट करने जा रहे हैं। अभी आपका फुल असेसमेंट वो असेसमेंट है जिसमें आप प्रेजेंटेशन 1, 2 दोनों को मिला के एक असेसमेंट आप करेंगे, या आप पूछ के कर सकते हैं या वर्कशीट्स दे के आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पोर्शन में मैंने लिखा है अ क्विज कवरिंग विथ लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, बोथ को कवर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद
नेक्स्ट जो है वाइट बोर्ड वाले पोर्शन में हम लिखेंगे, देखो मैंने लिखा है राइट, यानी बोर्ड पे लिखो फुल असेसमेंट ऑन द फोटोसिंथेसिस। अभी देखो कुछ नहीं, सिर्फ बोर्ड पे आप लोगों ने ये लिखना है फुल असेसमेंट ऑन द फोटोसिंथेसिस, ये आपका बोर्ड पे ये स्टेटमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन, रिकैप द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी आप पूरा रिकैप करेंगे, जो आपने पढ़ाया है वो सब कुछ आप पढ़ाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर ये आएगा, ठीक है। लास्ट में राइट द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड दैट वुड बी डिस्कस्ड, यानी वो जो आप डिस्कस करेंगे कंक्लूजन में, वो कुछ पॉइंट्स आप बोर्ड पे नोट करें ताकि बच्चे देख सकें, ठीक है, समझ सकें। आखिरी जो हेडिंग है हमारे पास होम टास्क, यानी होमवर्क भी देना होता है। गिव होमवर्क रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस, यानी आपने होमवर्क देना है रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, वो डिस्क्रिप्शन में हो गया, आप डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद आखिर वाले पोर्शन, यानी इसमें वाइट बोर्ड वाले पोर्शन में आप लिखेंगे राइट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर आप लोगों ने नोट लिखना है, ये आप लोगों ने वाइट बोर्ड पे लिखा, ठीक है, ये बच्चे करके आएंगे। तो ये पूरा जो था लेसन प्लान बीएड सेमेस्टर, यानी थर्ड सेमेस्टर के 8608 के जो है, ये क्या है 8608 के ये लेसन प्लान्स हैं। तो तमाम लेसन प्लान्स हमने बनाया और इनको हमने क्या करना है, सबमिट करना होता है ले जाके उस सेंटर में जहाँ पे हमने क्या किया है, जहाँ पे हमने टीचिंग प्रैक्टिस किया है, सॉरी तीन जो है दिन वर्कशॉप किया है, तो वहाँ पे हमने सबमिट करना होता है। तो आई होप कि आप लोगों ने समझा है। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।